नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। खोड़ा में हुई घटना के बाद लगातार प्रशासन वहां कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर एक्शन की तो खबर निकल कर आई है, साथ ही साथ अब खोड़ा एरिया में स्थित 3 मदरसों को जल्द ही सील कर दिया जाएगा। नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ पूछेंगे क्या अपनी राय रखेंगे, क्या कहेंगे कि सूर्या मारा गया, उसके बाद असद का एनकाउंटर हुआ, अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पहले तो जिस घर में रहता था उसको बुलडोजर से गिराएंगे और 3 मदरसों को सील करने के लिए प्रशासन ने कह दिया। तो क्या कहेंगे, कार्रवाई को कैसे देखते हैं? 3 नहीं, पूरे देश में जितनी मदरसे हैं सारे सील होना चाहिए और मदरसे बंद होना चाहिए। और भारत सरकार से मेरा गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि जो 3400 करोड़ दिए हो ना, तत्काल उस फंड को निरस्त करो, बंद करो, क्योंकि उसी फंड को लेकर के खाते हैं और मदरसे से ये पढ़ के आते हैं कि किस तरह हिंदुओं को कत्लेआम किया जाए, किस तरह हिंदुओं को खून किया जाए, किस तरह आतंक फैलाया जाए। इसी मदरसे में रह करके पढ़ते हैं, इसी मदरसे से निकलते हैं और फिर लाल किले पे बम छोड़ते हैं। इसलिए मदरसा फंड को बंद किया जाए। ये फंड कहाँ से आते हैं? हिंदुओं के टैक्स के पैसे से, हिंदुओं के मंदिर के पैसों से इनको पालते हो। ये जितने ही मदरसे हैं सारे बंद होना चाहिए। 3 नहीं, सारे बंद होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं वो कुरान की तालीम दी जाती है, वहाँ उनको पढ़ाया जाता है इस्लाम के बारे में। आप कह रहे हो कि वो गलत जगह है, गलत गतिविधियां होती है वहाँ पे। तो कहते हैं कुरान की तालीम दी जाती है, लोगों को अच्छा बनाया जाता है वहाँ। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू को मन करता है मरने के बाद भी गाली दूं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 30 कानून जो था ना, जब तक सरदार पटेल जिंदा रहा वो 30 नंबर कानून को पास नहीं होने दिया। लेकिन जैसे सरदार पटेल मरे तुरंत उस कानून को लाया। इसी कानून के तहत इनके मदरसे में तो इनको देश विरोधी वो पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुओं को स्कूल के अंदर में देश के लिए पढ़ाया जाता है। कि मदरसे से निकलते हैं, लाल किले पे बम छोड़ते हैं, हिंदुओं को हत्या करते हैं। किस बात के इनको फंड दिया जाता है? ये जितने 3400 करोड़ का फंड दे करके इनको पाला जाता है, इन मदरसे को पाला जाता है। सारे मदरसे बंद होना चाहिए। आप कर रहे हो 3, सारे मदरसे में क्या उस काम किया था उसने? क्या विश्वासी तो क्या था दोस्ती में उसने, सूर्या ने, जिसको तुम ईद के बकरीद के दिन उसको कुर्बान कर दिए। क्यों भाई, क्या बिगा? वो भी एक साथ मिलके, अरे इतनी हिम्मत होता तो बारी बारी से लड़ लेते, लेकिन साथ मिलके एक को खून कर देते हो। मैं कहता हूँ सातों के ऊपर में बुलडोजर चलना चाहिए और सातों को एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एक से नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं तो बदनफरत की कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, क्योंकि टोपी वाला था। ये भी जो हो रही ना, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो अफेयर चल रहा था उसकी बहन के साथ, असद की बहन के साथ, उस लड़के का, इसलिए उनकी अभी कहा सुनी हुई। कहानी बनने से पाप नहीं धुलता। तो क्या वही दिन मिला था? अगर यही बात था तो अगले दिन मारता। तो ईद वाले दिन बुला करके कत्ल करोगे? मतलब क्या है? हिंदुओं को डराते हैं, धमकाते हैं। एक रसीदी है, कौन खड़ा होके कहता है जब तक 2-4 हिंदू को मारोगे तो हिंदू डरेगा कैसे? मतलब हिंदू मरने से डरता है क्या? ये कठमुल्ले जितने हैं देश में, ये कठमुल्लापन छोड़ दें, वरना जिस दिन हिंदू अपने पे आएगा ना, इन सारे कठमुल्लों को किनारे लगा देगा, बाट लगा देगा। क्या उत्तर प्रदेश में कोर्ट नहीं है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं जो आप सीधा एनकाउंटर कर देते हो? एनकाउंटर से अब यूपी चलेगा? नहीं, किस हैसियत से उसने चक्कू मारना कहाँ कानून में लिखा हुआ है? वारे वारे वारे, कानून का एक ही तरफ से चलता है। कानून का पालन, कानून का पाठ पढ़ना और संविधान का पाठ पढ़ना सिर्फ हिंदुओं का है, इन कठमुल्लों को नहीं है। ये तो योगी का शासन था जो न्याय मिली। अगर अखिलेश का होता तो वही 5 लाख का प्रशस्ति पत्र लेकर के जाके उसी अरशद के खानदान को देता, जैसे मोइन खान के मरने के बाद नोएडा में उसे फ्लैट दिया गया था और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। ये तो बाबा का मेहरबानी थी, बाबा का सरकार था जो न्याय उचित 24 घंटे के अंदर मारने वाले को 72 हुर के पास भेज दिया गया। सर सुनील मोहन ठाकुर। क्या कहेंगे? पहले एनकाउंटर के बाद बुलडोजर एक्शन और अब मदरसों को सील करने की बात करी है योगी सरकार खोड़ा में। सारे मदरसों को सील कर देना चाहिए। जितने भी जाहिल निकल रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं, सारे उसी मदरसे से आ रहे हैं। इसीलिए देश में मदरसा पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए। और जिस तरह से पुलिस ने वहाँ असद का इनकाउंटर किया, ये सही तरीका है। और अभी आप थोड़ा एक बात बताइए, आप सब कह रहे हैं कि सारे मदरसे, वो तो कहते हैं मदरसे के अंदर हमें अच्छी तालीम देते हैं, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, इंसानियत पढ़ाते हैं, है ना?
ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो मदरसे को गलत क्यों सोचा जाता है हमेशा कि जब भी मदरसे की बात आती है तो कहते हैं सबको बंद कर दो, सबको सील कर दो। नहीं, अच्छे तालीम देते तो यही नतीजा आता। हर जगह देखिए, अभी आपको ये समाचार नहीं मिली होगी, अभी असम में एक इनकाउंटर में आसिफ मारा गया है। अभी जस्ट एक बहन को बचाने के लिए भाई संघर्ष कर रहा था, उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद तुरंत असम सरकार ने भी इनकाउंटर करके हत्या कर दी है। ये बहुत जरूरी है। ये लोग जिस ढंग से होली पर्व हो हिंदू का या ईद पर्व हो, संकेत देते हैं जो हम इस देश के कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, हमारा मजहब, हमारा शरिया इस देश से ऊपर है। इसीलिए इनको इसी तरह रौंदा जाना चाहिए। और हम तो कहते हैं एक कदम आगे बढ़ के, एक मामले में कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस सरकार अच्छी थी उस जमाने में, जब भी इनका खून खौलता था और ये अराजकता दिखाते थे तो भागलपुर जैसा कांड होता था, अहमदाबाद जैसा कांड होता था, बड़ौदा जैसा कांड होता था। जनता को छोड़ देना चाहिए। ये बहुत सनक चुके हैं, रह के इनकी सनक बाहर निकलती है। तो एक बार जिस तरह कांग्रेस करती थी, इस मामले में कांग्रेस अच्छी थी, जो 2 घंटा के लिए पब्लिक को छोड़ देती थी, पुलिस को छोड़ देती थी और इनका खून को ठंडा कर दिया जाता था। भागलपुर में जो दंगा हुआ उसके बाद अब कभी सुने हैं भागलपुर में कोई सनक करके निकलता है जिहादी? इस मामले में कांग्रेस अच्छी थी भाजपा से। ये बताइए ना, फिर अभी एनकाउंटर तो लगातार होते जा रहे हैं, एनकाउंटर तो हो ही रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अभी बहराइच में भी जिसने राम गोपाल मिश्रा को मारा था उसका एनकाउंटर कर दिया था। ये इनके अंदर डर तो बैठ ही नहीं रहा, डर कैसे बैठाएंगे? इनकाउंटर में तो केवल वो प्यादा मारा जाता है, लेकिन उसको जो तालीम दिया, उस जहालियत को जिसने सिखाया, जहां से वो संस्कार पाया, वो पेड़ तो फल फूल रहा है ना। एक जिहादी को आप मारते हैं, दूसरा टप से आ जाता है, तीसरा आ जाता है। इसीलिए इसको जड़ मूल से कैसे नाश हो, इसके लिए हिंदू समाज को खड़ा होना होगा। इस तरह से टुक टुक आप देखते रहेंगे, अपने बच्चे को मरते हुए देखते रहेंगे, तो एक समय आएगा जो आप आज जो है सो सुरजा मरा है, कल आपका बच्चा का नंबर आ सकता है। इसीलिए जनता आप जागरूक हो, इनका बहिष्कार हो। और ये भारत में बहिष्कार क्या होता है? जब हिंदू इनको बहिष्कार अभी योगी जी करते हैं, योगी की सरकार करती है, जनता कहाँ बहिष्कार पर आई है? जब जनता बहिष्कार पर उतर जाएंगी, इनसे नफरत करेगी, तब इनकी आंख खुलेगी। वैसे इनका आंख खुलने वाला नहीं है। ये बात तो हो गई कि चलिए लोग विरोध कर रहे हैं, विपक्ष बड़ा शांत बैठा हुआ है। जब भी कोई हिंदू मारा जाता है तो विपक्ष चुप रहता है। राहुल गांधी खुल के समर्थन करते हैं, 1 लाख की बात लगातार अखिलेश यादव करते हैं, पूरा विपक्ष समर्थन में उतर जाता है। लेकिन खोड़ा में जो हुआ है सब चुप है, किसी ने कुछ कहा नहीं और एक अलग नैरेटिव और गढ़े जा रहे। तो किधर लग रहा है कि किधर लेके जा रहे हैं अपनी राजनीति? इस देश का सेक्युलरिज्म सर, सेक्युलरिज्म ऐसा है कि भाई वो बोलेंगे नहीं, और बोलेंगे भी तो वो मुसलमान के पक्ष में बोलेंगे, वो असद के पक्ष में बोलेंगे। बोलेंगे एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर गलत चीज है। बताइए एनकाउंटर क्यों नहीं होना चाहिए? आज उसकी माँ बोल रही है कि बिना एनकाउंटर के, मैं तो समझता हूँ कि जो लोग जेल में हैं उन लोगों को भी जेल में। तो ट्रेडमार्क कैसे सेट होगा? क्योंकि अभी सलीम वास्तविक के साथ जो हुआ था वहाँ भी एनकाउंटर हुआ, कि जिन लोगों ने उन्हें मारा कि एनकाउंटर हो गया। देखिए सर, अभी इतना समय नहीं हुआ है कि जो द्वारका में हुआ था, संदीप क्या नाम था उसका, उत्तम नगर में जो हुआ था तरुण खटीक, उसको भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। अब सूर्या हो गया और आज ही की एक खबर है कि एक छतरपुर में एक हिंदू लड़के को और मार दिया है। तो इसको लेके ऐसा कठोर कानून कब बनेंगे, कब पार्लियामेंट में ऐसे कानून को पारित किया जाएगा? क्योंकि ये तो खुल के बोलता है कि गुस्ताखे के नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। देखिए बकरा ईद में क्या होता है ना, कि इन लोग घर में बकरा काटते हैं, इन लोग का छुरी जो होता है, इन लोग को आदत है चलाने का, वो किसी पे भी चला देते हैं। वो देखते थोड़ी ना कि बकरा है, गाय है कि इंसान है, उनको क्या फर्क पड़ता है। आज हम जैसे समझ लीजिए सर, नॉर्मल मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, अभी से झगड़ा हो जाए, आपने मुझे एक झापड़ मार दिया, मैंने आपको एक झापड़ मार दिया, तो हम ना 1 घंटे बाद घर में जाके रिग्रेट करेंगे कि यार वो सही इंसान था, फालतू में मार दिया उसको। हमारे में सर ये चीज नहीं है। मगर इन लोग में क्या है ना, इन लोग देखिए, देख लीजिए ना, 200 मीटर तक भागा था वो, 20 चाकू मारा गया, तब जाकर के उसके बाद में हॉस्पिटलाइज हुआ। और ये एक जगह का घटना नहीं है। इन लोग को पानी क्या बोलते हैं, रंगों से प्रॉब्लम है, हर चीज में। हाँ, बिरयानी में रंग रहेगा, उसमें शायद ऊंट का मुंह डलता है, उसमें इन लोग को प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये क्या बोलते हैं, रंग का छींटे पड़े तो भाई तरुण को मार देंगे। यहाँ पे सारा चीज मैं ये समझता हूँ कि भाई जब देश में बंटवारा हुआ था, इसका भी दोषी कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि कौन है।
कांग्रेस ही है। अरे भाई जब देश का बंटवारा हो गया था धर्म के नाम पे तो उन लोग यहाँ पे रहे क्यों, ये बताइए मुझे। और जब रहे तो भाई तो फिर बंटवारा हुआ क्यों। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी बताइए। उत्तर प्रदेश जैसे चल रहा है आज एनकाउंटर कि अगर कानून के साथ खेल करोगे तो प्रभु से मेल तुरंत हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, और मदरसे भी सील कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं जो खोड़ा में हुआ। जी बिल्कुल होना चाहिए सर, होना चाहिए सर। अगर ऐसे करेंगे जो लोग, होना चाहिए सर, इन पर टिप्पणी होना चाहिए सर। मैं चाहता हूँ जितने बच्चे सालों को और मारो खींच के, है ना। ये लोग बच रहे हैं जो उनको ठोको रख के। बाबा जी से निवेदन है इन लोगों को ठोका जाए, तभी मानेंगे ये लोग, ऐसे नहीं मानेंगे। बड़ा चुपचाप बैठा है ना, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं ना अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। वहीं गया था सर, मैं देख के आया कि कैसा बुरा हाल है यहाँ पर। बताओ किस प्रकार से उसकी माँ और वहाँ लोग रो रहे हैं। बताओ इन जाहिलों ने बेटे को मार दिया, 17 साल उम्र थी उसकी। इन झाइलों के साथ क्या करें फिर, विपक्ष भी तो साथ नहीं दे रहा। सर इनका इनको करो ना फिर, एक बच्चा एक का किया है आपने, बाकी बच्चे एनकाउंटर तो कर दिया, मगर विपक्ष अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज है। करना चाहिए था इनका करो भाई। अगर ऐसे झालते दिखा इनका करो, इनका करो भाई इनकाउंटर। भाई उनका वोट बैंक है, वो कहते हैं हमें वोट चाहिए उनसे। हमें नहीं चाहिए वोट बैंक इनका, हमें नहीं चाहिए। इन लोगों ने बाबा मारे हैं, बाबा कौन से मारे हैं। अगर तुम पुलिस पे गोली चलाओगे तो पुलिस आपने रक्षा के लिए गोली नहीं चलाएगा। ये कठमुल्ले जितने हैं देश में, ये लातों के भूत हैं, बात से मानने वाले नहीं है। कहा था ना बाबा, जो अगर बटोगे तो कटोगे। ये लात के भूत बात से नहीं मानते, ये तो हमारा सहनशीलता है। वरना उसी रात वहाँ के लोगों को एक मीटिंग करना चाहिए और जितने कठमुल्ले थे सबको रात में निपटा देना चाहिए। सबको थोड़ी ना एक लाइन से देख लोगे, एक नजर से, कैसे क्या बात करते आप। वहाँ हजारों लोगों से पूछा, आप जैसे पत्रकार, कोई पागल बन रहा है, कोई गुंगा बन रहा है, कोई अंधा बन रहा है। हराम खोरो, फिलिस्तीन में क्या हो रही है वो तुम्हें पता है, लेकिन 10 कदम दूरी पर मर्डर हो गया तुम्हारे को नहीं पता। सब पता है लेकिन आंख छक बना रहे थे, आंख बना रहे थे सब। इतना भावना में नहीं बहना, शब्दों का इस्तेमाल ठीक से करें। क्या हमारा सर भावना नहीं सर, बहना चाहिए सर। तो इसके में तो भाई नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलना पड़ेगा। मैं देख के दंग था। बुढ़े से बुढ़े अंधे बन रहे हैं, बहरे बन रहे हैं, गुंगे बन रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता भाई तू? खुराव नहीं रहता है? कहाँ तू कुवैत में रहता है? कलमे का रिश्ता नहीं, फिलिस्तीन में फट तुम्हारा रिश्ता बन जाता, कुवैत में तुम्हारा रिश्ता बन जाता, ईरान में तुम्हारा बाप बना है तुरंत बन जाता। वहाँ की जानकारी है, बगल में मर्डर हो गया उसकी जानकारी नहीं है तुम्हें। हिंदुस्तान के बच्चा देख रहा है और इन कठमुल्लों से अब इतनी नफरत हो गई है कि सरकार हमें इजाजत दे, पहले मैं शहीद होऊंगा और न जाने कितनों को शहीद कर दूंगा। योगी जी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये छुराबाजी नहीं चलेगी, प्रभु से मेल करवा देंगे, ना जेल देंगे ना बेल देंगे, ऐसे स्टेटमेंट। 100% कहता हूँ योगी बाबा को, बाबा अब ऐसे नहीं सुधरने वाले हैं कठमुल्ले। अब तांडव रूप धारण करो, शंकर का रूप धारण करो और विष को पी लो। जितने विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं देश के लोग आज गाली दे रहे हैं इन विपक्षियों को। कहाँ गए राहुल गांधी जी? आज कोई मोइन खान मरा होता फट जाते बाप बनाने के लिए, आज कोई और अब्दुल मरा होता, अखिलेश यादव फट जाते बनाने। आज कहाँ गए ये सब? एक के भी नहीं निकले हैं। तभी तो अगर कार्रवाई हो रही है, योगी जी कर रहे हैं यूपी में, हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है असम में, और धामी कर रहा है उत्तराखंड में, और माँ मर रहे हैं इनको अमेरिका में। अमेरिका में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। रे तेरी माँ की साल हो, आके यहाँ बात करो। तेरी माँ का साका तो अमेरिका में कंप्लेंट करेगा। उखाड़ लियो जो उखाड़ना है। योगी के साथ, धामी के साथ, हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ पूरा भारत के हिंदू खड़ा है। कह रहे हैं कि एक ने किया, सबको क्यों बोल रहे हो? एक ने किया, वो तो कह रहे हैं हम तो कंडेम कर रहे हैं सारी बातें। एक ने किया तो 50 मुसलमान क्यों नहीं उसके घर पे गया कि हम आपके साथ हैं? एक भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्या एक इजराइल ने इनको पेलना चालू किया तो पूरे वर्ल्ड में प्रदर्शन क्यों झक मनाने के लिए कर रहे थे? यहाँ एक मरा तो तुम बोल रहे एक ने मारा है, फिर वहाँ प्रदर्शन किस चीज के? बताओ, ये सब एक हैं, सिर्फ तुमको बेकार है, ये हम अलग हैं। क्या मुद्दा क्या है? फिर ऐसा कर क्यों रहे? चंदा करके ईरान को भेजने वाले अगर अच्छे लोग हैं तो हम उनको स्वागत करेंगे, चंदा करके भेजे सूर्या के घर पे।
वो चंदा देंगे उससे डबल देंगे। लेकिन अब कह रहे हैं, एक सेकंड जरूर वो कह रहे हैं कि मदरसे भी सील करेंगे। कौन? 3 मदरसों पे उन्होंने बोल दिया कि पूरे देश के मदरसे बंद होने चाहिए। बुलडोजर चला के उसके जगह पे कुछ और बना दो, हॉस्पिटल बना दो। पढ़ेंगे नहीं वहाँ। कहाँ? पढ़ाई होती, आतंकवादी तालीम। बनाना है क्या देश में? मुल्ला आतंकवादी बनाना है? बहुत बन गए आतंकवादी, बहुत है, इतने ही काफी है। इनको मारते मारते सरकार को 10 सालें लग जाएंगी। एक बात बताओ, बम जहाँ फटते हैं वहाँ पे हमारे कितने लोग मरते हैं? ठीक है, ये लोग जो मुसलमान समाज है उसको भी समझना चाहिए जी, जितने जिहादी है तुम्हारे भी नहीं है। अच्छा। अगर तुम्हारे घर में गंदगी कौन साफ करेगा? तुमको ही तो करनी पड़ेगी पहले। आगे तुम आगे आओ, गंदगी साफ करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आपकी नजर में कुछ अच्छे मुसलमान भी हमारे हैं कि नहीं नजरों है? में 2% अच्छे हैं। अच्छा। जो जिसमें से APJ अब्दुल कलाम जैसे निकले, अब्दुल हमीद जैसे निकले, अशफाकुल्ला खान जैसे निकले, वो 2% की श्रेणी में आते हैं। वो हमें अच्छे हैं।